मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नई कहानी के साथ। उम्मीद है कि आपको कहानी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पेपर पर नजर पड़ते ही सन्न रह गई मैं। डॉक्टर अमर की फोटो के साथ उनके निधन का समाचार। मन धक रह गया। आंखों से कब आंसू बहने लगे एहसास ही नहीं हुआ। अमर की बातें, उनका चेहरा, सब आंखों के सामने आ गया। जिंदगी हमें कब कहाँ किस मोड़ पर ले आती है हम नहीं जानते। क्या हुआ जो कोई नाम नहीं है तुम्हारे और मेरे रिश्ते का, पर मन के कुछ कोने में कुछ यादें आज भी दफन हैं। हम बाहर से कितना कुछ ओढ़े, जो घटता है वह भीतर कहीं ना कहीं रह जाता है, ठीक रेत पर पड़े पानी जैसा, जिसके गीलेपन का आभास बगैर उसे छुए होता ही नहीं। लगा जैसे कल की ही बात हो। शाम से रक्तस्राव, पेट दर्द, अशोक का टूर पर और नई जगह। पीड़ा बढ़ने लगी। ऐसे में हिम्मत करके पड़ोसी के यहाँ गई। शायद वहीं बेहोश हो गई थी। उन्होंने ही मुझे नर्सिंग होम पहुंचाया और अशोक को भी सूचित किया। आंख खुलने पर अपने आप को अमर नर्सिंग होम में पाया। अशोक के हाथों की गर्माहट में मैं न जाने कब तक निशब्द सिसकती रही। यह कैसे हो गया अनु? लगा अशोक रो पड़ेंगे। अशोक और मैंने हमारे बच्चे का नाम भी सोचा था, पर कोई आकार पाने से पहले ही मेरा स्वप्न टूट गया। अशोक भी बिखर गए थे उन दिनों, घर से बेजार और उदासीन से। क्या ये वही अशोक हैं जिन्होंने खुद मुझसे कहा था कि वो किसी और से शादी करना चाहते थे, पर घर वालों के दबाव के कारण उन्हें मुझसे शादी करनी पड़ी। साथ ही यह भी कहा कि मैं पूरी शिद्दत और ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाऊंगा। फिर क्यों अशोक के व्यवहार का रूखापन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है? अशोक विमुख होने लगे थे मुझसे और घर दोनों से। अशोक का चिड़चिड़ापन, बेबात मुझ पर क्रोधित होना हर पल मुझे अपराध बोध का एहसास कराता। अशोक घर में मेरे साथ रहकर भी मेरी उपस्थिति को नकारने लगे थे। ऐसा लगता जैसे बच्चा नहीं, हमारा रिश्ता मर गया है। अशोक को करीब लाने की मेरी हर संभव कोशिश बेकार होने लगी। कई बार मुझे लगा और मैंने पूछा भी, हर बार मेरे प्रश्न को अशोक टाल गए और नाराजगी भी दिखाई। जब स्नेह का टुकड़ा मुझे सिर्फ मेरे नाम चाहिए था, अशोक उदासीन हो गए। उनके टूर दिनों के बजाय हफ्तों में फैलने लगे और मैं अकेली होने लगी थी। मन अनमना सा रहता, लगता मैं क्यों जी रही हूँ। मैंने तो मन की पीड़ा के साथ तन की पीड़ा भी झेली है। उन्हीं दिनों एक दिन सुबह की सैर में डॉक्टर अमर से मुलाकात हुई। अभिवादन के साथ उन्होंने मेरी तबीयत के बारे में पूछा। आकर्षक व्यक्तित्व के साथ इतना सरल स्वभाव, उससे भी बढ़कर ये कि उन्हें मेरा नाम याद है, अच्छा लगा। फिर कब औपचारिक अभिवादन करते करते हम एक दूसरे की जिंदगी में दाखिल हो मन की बात करने लगे, पता ही नहीं चला। जिस दिन अमर सैर पर नहीं मिलते कुछ अधूरा सा लगता। शायद डॉक्टर अमर के साथ भी ऐसा ही होने लगा था, तभी तो हम फोन पर बातें करने लगे थे। ऐसा लगता कोई तो है जिसे मेरी परवाह है, मेरे लिए चाहत है। मन में मिठास घुलने लगी। कहीं मुझे अमर से प्यार तो नहीं हो गया, या फिर मेरे अकेलेपन से उपजा लगाव है यह? मन अपने आप से सवाल करता। दिमाग समझाता ये सही नहीं है, मैं शादीशुदा हूँ। अशोक को पता चला तो क्या होगा, पर अगले ही पल मन की डोर बेलगाम हो और भीड़ बन जाती। मन जवाब देता, दोस्त तो अशोक का है, उसकी उपेक्षा, रूखापन अगर नहीं होता तब मन का भटकाव अनुचित होता। डॉक्टर अमर की बीवी नहीं थी, 2 बच्चे थे जो हॉस्टल में थे। अमर का नर्सिंग होम के बाद का वक्त मेरे नाम होने लगा था। उन दिनों अमर हर वक्त मेरे करीब रहना चाहते थे, संबंधों को सहलाते आतुर प्रेमी से जिसके हर क्षण पर अनु लिखा रहता था। प्यार का सैलाब उमड़ा पड़ रहा था। मैं भी अशोक से कटने लगी थी। अशोक के बगल में लेटकर भी मैं सारी सारी रात अमर के पास होती थी। हर वक्त अमर का ख्याल, उसकी खुश मिजाजी, अमर की शरारत और उसके ऊपर उसका विश्वासपूर्ण हाथ अपने हाथ में थाम मन पीछे मुड़कर देखना भी नहीं चाहता था। समय दौड़ने लगा।
रिश्ते की सड़क ठहर गई थी। करीब होने के बजाय अशोक और मैं एक ही छत के नीचे दिनों दिन अपरिचित से होने लगे थे। अमर, कुछ निर्णय लेंगे तभी अशोक को बताऊंगी, अन्यथा जैसा चल रहा है चलने दो। अशोक, अपनी जिंदगी अगर अलग थलग जीने लगे हैं तो इसमें मेरा क्या दोष? अपने को अपराधी क्यों मानूं मैं? अगर अशोक सिर्फ जरूरत की बात तक रिश्ता रख रहे हैं तो मैं क्या करूं? इतना समझा चुकी, अब और कब तक मन अपने आप को समझाइश देता। पिछले कई दिनों से तबीयत खराब चल रही थी। अमर ने अपनी नर्सिंग होम में मेरा पूरा चेकअप करवाया। रिपोर्ट देखकर अमर परेशान लगे। अमर को पहली बार विचलित देखा मैंने। इसे जाने दो अनु प्लीज, ये उचित समय नहीं है। मैं अभी इस संबंध को नाम नहीं दे सकता। मेरे बच्चे इस संबंध को स्वीकार नहीं करेंगे और इस उम्र में मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। मन में फांस चुभ गई। आंखों से बहते आंसुओं को पहुंचकर अमर बोले, बहुत ज्यादा इमोशनल हो तुम अनु, मेरी व्यवस्था समझो। सही कहा तुमने अमर, अगर इमोशनल न होती तो तुमसे इतनी जल्दी कैसे जुड़ जाती। तुम तो अपने बच्चों और कैरियर से भरे पूरे थे। मेरा रिक्त कोना कैसे महसूस कर सकते थे। भार मुक्त होकर भी जाने कितनी रातें बिताई मैंने, पर तुमसे कहने का क्या फायदा, प्रैक्टिकल जो थे। तुम डॉक्टर अमर सक्सेना, एमबीबीएस डीसीओ, पर यह भूल गए कि अनाम ममता के दुख से उबरते हुए ही तुम मुझे करीब कर सके थे। उन्हीं भावनाओं के सहारे जो तो मेरे मन आंगन में धूप की तरह पसरे थे, आज मुझे इमोशनल कहते हुए तुमने अपनी धूप स्वयं सोख ली। पहली बार कायर लगे तुम डॉक्टर अमर। मन हुआ चीख चीख कर कह दूं, हमारा जुड़ाव जिस बिंदु से शुरू हुआ, आज अलगाव का बीज तुमने उसी बिंदु पर बो दिया है। रिश्ते भी फलदार पेड़ की तरह होते हैं, एक समय फल से लबालब और समय बीत जाने पर सिर्फ ठूंठ। काफी दिनों तक अमर से नहीं मिली। अच्छा ही हुआ कि अशोक इन दिनों टूर पर हैं। अमर के कई फोन आए, परंतु मैंने नहीं उठाया। तुम्हारा ढेरों ढेर नेह भी मुझे नेह से रिक्त नहीं कर पाया। लगा देह और मन अलग हो चुके हैं। पहली बार अपने को टुकड़ों में कटने का एहसास हुआ। मन का कैक्टस बढ़ता गया। रात निर्णय ले ही लिया। सुबह मुझे अपने केबिन में देख तुम खुश हो गए। समझे सारा रोज घुल गया है। सच तो यह था अमर कि तुम इस सफर में कभी मेरा होना ही नहीं चाहते थे। तुमने मुझे अपने जीवन का महज एक चेंज माना। मेरा सारा आक्रोश शब्दों में उमड़ता घुमड़ता बहा जा रहा था। रोकने में असमर्थ तुम बुत बने रह गए थे। अच्छा ही हुआ तुमने पूछा नहीं कि मैंने यह निर्णय कैसे ले लिया। रात अशोक ने अपने मन की परतें खोल सच बताने का साहस किया। मैंने गलतियां की हैं अनु, मैं तुम्हें सब सच बताना चाहता हूँ। सुनकर तुम मुझे माफ कर सकोगे। मुझे सब पता है अशोक। दर्द उठने पर मैंने तुम्हारे ऑफिस फोन किया था। तभी मुझे पता चला कि तुम्हारा कोई टूर नहीं था, तुम छुट्टी पर थे। उन उपेक्षित दिनों में मेरा मन भी भटकाव के रास्ते पर चलने लगा था अशोक। जो पल बीत गया उसकी कसैली यादों को भूल जाना ही बेहतर है अनु। अब मैं तुम्हारे विश्वास को कभी नहीं टूटने दूंगा। बस आखिरी बार मुझे माफ कर दो अनु। क्या हम सब भूल कर फिर से एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? तो ये थी कहानी। आप सबको कैसी लगी? आई होप कि पसंद आई होगी आपको।
सुबह मुझे अपने केबिन में देख तुम खुश हो गए। समझे सारा रोज घुल गया है। सच तो यह था अमर कि तुम इस सफर में कभी मेरा होना ही नहीं चाहते थे। तुमने मुझे अपने जीवन का महज एक चेंज माना। मेरा सारा आक्रोश शब्दों में उमड़ता घुमड़ता बहा जा रहा था। रोकने में असमर्थ तुम बुत बने रह गए थे। अच्छा ही हुआ तुमने पूछा नहीं कि मैंने यह निर्णय कैसे ले लिया। रात अशोक ने अपने मन की परतें खोल सच बताने का साहस किया। मैंने गलतियां की हैं अनु। मैं तुम्हें सब सच बताना चाहता हूँ। सुनकर तुम मुझे माफ कर सकोगे। मुझे सब पता है अशोक। दर्द उठने पर मैंने तुम्हारे ऑफिस फोन किया था। तभी मुझे पता चला कि तुम्हारा कोई टूर नहीं था, तुम छुट्टी पर थे। उन उपेक्षित दिनों में मेरा मन भी भटकाव के रास्ते पर चलने लगा था अशोक। जो पल बीत गया उसकी कसैली यादों को भूल जाना ही बेहतर है अनु। अब मैं तुम्हारे विश्वास को कभी नहीं टूटने दूंगा। बस आखिरी बार मुझे माफ कर दो अनु। क्या हम सब भूल कर फिर से एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? तो ये थी कहानी। आप सबको कैसी लगी? आई होप कि पसंद आई होगी आपको। दोस्तों, आज फिर से आपके सामने एक नई कहानी के साथ हूँ। आशा है आप इस कहानी को भी अपना बहुत सारा प्यार देंगे। रोहित खाना खाकर उठा कि फोन की घंटी बज गई। रोहित जानता था कि इस समय आंसू का फोन आता है। रोहित, हेलो। आंसू, पापा नमस्ते। कैसी हैं आप? रोहित, बेटा हम ठीक हैं। आप बताइए, आपका रिजल्ट कैसा रहा? आंसू, पापा मैंने कॉलेज में टॉप किया है। रोहित, सच बेटा? मैं बहुत खुश हूँ। आंसू, पापा हम कल आ रहे हैं। रोहित, ठीक है बेटा, हम आपका इंतज़ार करेंगे। रोहित फ़ोन रखता है और सौम्या के फ़ोटो के पास जाकर कहता है, देखो सौम्या, तुम्हारा बेटे ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। तुमको पता है, वह कल 3 साल बाद घर वापस आ रहा है। सौम्या, वक्त कितनी तेजी से बीत रहा है, मानो कल की ही बात हो जब हम तुमसे मिले थे। और यह कहते हुए वह अतीत की दुनिया में खो गया।